हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अब चलना स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है और रिवीजन बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमें करना है। तो लास्ट क्लास हम देख रहे थे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में हम माउंटेन्स पढ़ चुके हैं, प्लेटूज पढ़ चुके हैं, प्लेन्स पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये कॉलिन आर डेविस का एक कोट देख लेते हैं। द रोड्स टू सक्सेस एंड द रोड्स टू फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। देखो ये एकदम सही बात है। देखो यहाँ पे ऐसे कोट पढ़ने के हमें दो फायदे हैं। एक तो हमारा बेस बन जाता है, हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम एग्जाम को कैसे डील करें। दूसरा, आपका जो पेपर 4 है ना, उसमें इलेबोरेशन आता है, तो उसमें भी ये लाइंस आपकी हेल्प करेंगी। हालांकि मैं यहाँ इनको इलेबोरेट नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे कोई भी लाइन आपकी सुनी हुई होती है, पढ़ी हुई होती है, तो कभी कभी वो चीजें हमें हेल्प करती हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो रोड्स टू सक्सेस एंड फेलियर हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप सभी को भी पता है कि अभी जैसे 6 से 7 लाख फॉर्म आए हैं, सभी लोग एग्जाम में बैठेंगे, तो ऑलमोस्ट जा तो सभी उसी रास्ते से रहे हैं। फिर डिफरेंस क्या है? देखो, मेन जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा मार्जिन होता है ना, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें जैसे माइनर सा चेंज होता है कि एक बहुत ही बारीक लाइन होती है कि उस लाइन से थोड़ा सा भी क्रॉस करते ही आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सेम ऐसे ही फेलियर और सक्सेस की जो रॉड्स हैं वो भी सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं? अभी जैसे मान लो कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएएस की, सभी लोग कर रहे हैं, सभी के तरीके अलग हैं, मंजिल सभी की एक ही है। अभी फिलहाल के लिए तो आरएएस प्री है कि प्री को पास करना है। देखो, हर बार चाहे वो 900 प्लस वैकेंसी रहती है, कभी 800 प्लस रहती हैं, 1000 प्लस रहती हैं, अब या फिर चाहे 700 प्लस, जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उतनी ही तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं। फिर जो लोग फेल हो जाते हैं उनकी भी तो कोई स्ट्रेटेजी रही होंगी ना। तो आप हमेशा जो सक्सेसफुल हो गया है, हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं कि भाई उसने ऐसा कर लिया तो पता नहीं कौन सा तीर मार लिया, हम उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि किसी ने प्री पास भी किया हुआ है तो भी हम उससे मिलना पसंद करते हैं कि इन्होंने प्री पास किया हुआ है। बट देखो, है क्या कि थोड़ा सा जो प्री वाला मार्जिन है ना, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एकदम मार्जिन पर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होती, या फिर जैसे मेंस है, जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं उन्होंने भी मेहनत की हुई है, फिर जो इंटरव्यू देते हैं उन्होंने भी मेहनत की हुई है। मेहनत सभी करते हैं, तरीके सबके अलग होते हैं। तो आप चाहे रास्ता कैसा भी चुने, चाहे आप बार बार रिवाइज करें या फिर कैसे भी करें, बट मैं एक चीज हमेशा आपको बोलती रहती हूँ, फिर से भी बोलना चाहूंगी, आप 10, 20, 30 कोचिंग का मटेरियल इकट्ठा करके उस पर फोकस ना करें। आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करें और उसी को बार बार पढ़ें। देखो, 50 किताबें एक एक बार पढ़ने से बेटर है एक ही किताब को 50 बार पढ़ लिया जाए। इससे क्या होगा? रिवीजन होगा आपका। मैं ये नहीं कह रही हूं आप ज्योग्राफी की क्लास मेरी ही देखो, आप किसी भी टीचर XYZ जो भी आपको पसंद आए उनकी क्लास देखो, या उनके नोट्स पढ़ो, या कोई भी किताब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, रिवीजन करो। बस आपका मेन टारगेट होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें मास्टर्स तो करनी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं लेनी है। और मेरी तरह मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाना भी पसंद नहीं करोगे। आपका इतना सा एम होना चाहिए कि हम इतनी चीजें पढ़ लें और उनको रिवाइज कर लें, देन हम एग्जाम को पास कर लें। अभी फिलहाल बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका प्री हो जाएगा, आपने पहले भी 1-2 बार किया हुआ है, तो फिर आप साथ साथ मेंस का थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप टोटली अभी प्री पे फोकस कर सकते हैं। रिवीजन है वो की है किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ आरएएस ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप रिवीजन करते रहते हैं तो चीजें आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। तो बार बार रिवीजन करना है। और हमारी जो अभी क्लास हो रही है उस क्लास में हम भी देख लेते हैं कि हमने कल जो क्लास ली थी जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स पढ़े थे, तो हम भी उसका रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हर क्लास में करते हैं पीछे वाली क्लास का रिवीजन। तो इसमें देखो डेजर्ट्स दिखाए हुए हैं, पेन चेंज कर लेती हूं मैं। डेजर्ट्स दिए हुए हैं,
पूरे वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें दिखाए हुए हैं। तो अभी डेजर्ट तो हम एक एक करके देखेंगे, बट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल प्लेन्स पढ़े थे, ठीक है। प्लेन्स कौन कौन से पढ़े थे? हमने मिसिसिपी प्लेन्स पढ़े, जो मिसिसिपी और मिसौरी रिवर के आसपास जो ओयो रिवर है, टेनेसी है, ये जो रिवर्स हैं यहाँ पर जो प्लेन्स बनाती हैं, इनको हम बोलते हैं मिसिसिपी प्लेन। हमें लोकेशन याद होनी चाहिए और प्लेन का नाम। दूसरा हमने देखा था स्नैक रिवर प्लेन्स, जो यहाँ पर हैं, कोलंबिया स्नैक प्लेन्स। दूसरा ये वाला जो रीजन है, यहाँ वाला कैलिफोर्निया वाला, इसमें हमने 2 प्लेन्स पढ़े थे कैलिफोर्निया में। एक तो मैंने आपको याद भी करवाया था कि कैसे कैलिफोर्निया और कैसे ही कैरिजो प्लेन्स और कैसे ही कैलिफोर्निया। दूसरा हमने इसमें देखा था ऑक्सनार्ड प्लेन्स। तो मिसिसिपी प्लेन्स, दूसरा स्नैक रिवर प्लेन्स, फिर कैलिफोर्निया में कैरिजो प्लेन्स और ऑक्सनार्ड प्लेन्स। इसके अलावा हमने अटलांटिक प्लेन्स भी देखे थे और एक लैरमी प्लेन देखे थे, लैरमी या लैरामी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये हमने देखे थे व्योमिंग में, ठीक है। लास्ट में हम फिर से रिवाइज कर लेंगे एक अच्छा मैप लेकर। अभी हम फिलहाल डेजर्ट्स देखते हैं, एक एक करके डेजर्ट देखेंगे। देखो, डेजर्ट्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहां से क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड हमें हमेशा पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो हम जो याद करने की हमारी कैपेसिटी है वो उस तरह से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी डिपेंडेंट नहीं होना है, अभी हमारे पास टाइम है कि हम उन चीजों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी कैसे? बार बार रिवीजन से। क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे डेजर्ट्स पर? एक तो बन सकते हैं कि आपको डेजर्ट दे दिया जाएगा और साथ में कॉन्टिनेंट से मैच करवाना दे दिया जाएगा कि ये कौन से कॉन्टिनेंट पर है। दूसरा, डेजर्ट का नाम दे दिया जाएगा और कंट्री दे दी जाएगी कि ये कौन सी कंट्री में है। ये तो मैच वाले क्वेश्चन हो गए। दूसरा, एक इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर डेजर्ट कहां पर है और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें 4 कंट्री भी हो सकती हैं और 4 कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं। दूसरा, इनमें से ये वाला डेजर्ट यहां पर नहीं है, पर्टिकुलर उस कॉन्टिनेंट का नाम दे देंगे कि इनमें से कौन सा नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। तो यहां पर नहीं वाले वर्ड पे आपको फोकस करना है। सेम ऐसे ही मैच में आएंगे कि कौन सा मैच है वो करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अभी एक ट्रेंड और आ रहा है क्वेश्चन में, मैंने 2-3 बार डिस्कस भी किया है ये अर्लियर क्लासेस में, कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें इस तरह से दिए, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, कोई वर्ड दिया, ए, बी, सी और डी, ये थी आपकी स्टेटमेंट। अब ऑप्शन मिलेंगे आपको 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि जनरली हम क्वेश्चन जब पढ़ रहे होते हैं, उसका आंसर करते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी हमें ध्यान में रहता है। मान लो उसका आंसर सी है, तो हम बिना सोचे समझे 3 पे जाके टिक कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आजकल ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, सी हमें यहां मिलेगा, बी हमें यहां मिलेगा, ए यहां मिल जाएगा और डी यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारा सी ऑप्शन है सही आंसर, तो हमारा आंसर 2 होना चाहिए, ना कि 3। तो ऐसे ऑप्शन पे ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन जो आता है वो गलत ना हो जाए। तो ये कुछ ट्रेंड्स से क्वेश्चन के, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ट्रेंड और हो सकता है, वो ये है कि पर्टिकुलर आपको दे दिया जाए कि ये कैसा ये कोल्ड डेजर्ट है या फिर हॉट डेजर्ट है, इस तरह से स्टेटमेंट दी जा सकती है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे आपको 3 हॉट डेजर्ट के नाम दे देंगे, एक कोल्ड डेजर्ट का नाम मिल जाएगा और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड डेजर्ट है। सेम 3 कोल्ड डेजर्ट के नाम दे देंगे और एक
हॉट डेजर्ट का नाम दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा हॉट डेजर्ट है। सेम, कौन सा हॉट डेजर्ट नहीं है, कौन सा कोल्ड डेजर्ट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मेंस में भी आपने अभी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स के नाम पूछे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में किसी और कॉन्टिनेंट के डेजर्ट्स के नाम पूछ लें, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि 4 कोल्ड डेजर्ट के नाम बताइए, या 4 हॉट डेजर्ट के नाम बताइए, या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का नाम देकर कि नॉर्थ अमेरिका के 4 हॉट डेजर्ट बताइए, या फिर एशिया के 4 हॉट डेजर्ट बताइए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। मेन चीज हमें ये देखनी है कि उसका नाम क्या है और कहां पर लोकेटेड है। फर्स्ट है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। देखो हम 4 डेजर्ट एक साथ पढ़ते हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट और एक है चिहुआहुआ डेजर्ट। स्पेलिंग याद करना आसान हो जाता है, चिहुआहुआ। ठीक है, ये चारों डेजर्ट हम एक साथ पढ़ते हैं। इसमें जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है ये वाला कोल्ड है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट कोल्ड है, और बाकी ये जो तीनों डेजर्ट हैं सोनोरन, मोजावे और चिहुआहुआ, ये तीनों क्या हैं, हॉट डेजर्ट हैं। ठीक है, और इन सब में जो सोनोरन है वो, सॉरी सोनोरन नहीं, मोजावे, मोजावे है, ये सारे ही रब हो गए, मोजावे जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, मोजावे स्मॉलेस्ट है और सोनोरन लार्जेस्ट। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट कैसा है, कोल्ड डेजर्ट। कहां पर है, यूएस में है। दोनों चीज याद रखनी है, यूएस में है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये तो सभी को याद ही होगा कि नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये नॉर्थ अमेरिका में ही है। तो हमें कंट्री याद रखनी है, कौन सी, यूएस। डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, वेस्टर्न साइड में है, क्योंकि हो सकता है आपसे इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जाए कि जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है वो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर है, तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ है, अमेरिका के, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है। और यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि जो यूएस है, यूएस में भी वेस्टर्न पार्ट में सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गई इसकी। कैसा डेजर्ट है ये, कोल्ड डेजर्ट है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी नमक की झीलें और प्लाया है, ये तो किसी भी डेजर्ट में मिलते ही हैं। नेक्स्ट है मोजावे डेजर्ट। अभी हमने देखा था चारों डेजर्ट्स, उसमें मैंने बताया था कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट है वो कोल्ड है, बाकी सारे क्या हैं, हॉट डेजर्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। यहाँ पे एक ट्री मिलता है, ये सही कर लेना आप, हिंदी में मोहावे लिखा हुआ है, मोजावे कर लेना इसको, मोजावे डेजर्ट। ठीक है, कैसा डेजर्ट है ये, हॉट डेजर्ट। मजा आता है ना गर्मियों में, ज्यादा टेम्परेचर होता है, कभी पंखे से हवा करते हैं। मोस्टली वो कैंडिडेट्स जो गांव से शहर में रहने आए हैं, कूलर एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो तो इस चीज को झेल चुके होंगे, क्योंकि राजस्थान में भी एक डेजर्ट है, आप सभी को पता है, थार मरुस्थल जो है। तो इस वजह से गर्मियां यहाँ बहुत ज्यादा रहती है, टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम रहता है। किसी भी डेजर्ट में टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम रहते हैं, यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और सर्दियों में कम हो जाता है। तो एक तो आपको याद रखना है मोजावे डेजर्ट हॉट डेजर्ट है। एक यहाँ पर पेड़ मिलता है जेशुआ ट्री, जैसे अपने यहाँ कैक्टस होता है ना, नागफनी छोटी होती है साइज में, और ये जो जेसुआ ट्री है थोड़ा सा बड़ा होता है और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है वहां पर। और वहां पर जेसुआ नेशनल पार्क भी बना हुआ है, जेसुआ ट्री नेशनल पार्क के नाम से। तो ये ट्री है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप जान ही गए होंगे, ये भी कहाँ है, यूएस में। तो देखो यहां पर हमने देखा ये वाला पार्ट ग्रेट बेसिन डेजर्ट कैसा था, ये कोल्ड, और ये वाला जो पार्ट है ये है मोजावे डेजर्ट, और ये कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। ये जो 4 डेजर्ट हमने पढ़े हैं, जिनके नाम डिटेल में नहीं पढ़ा है, जिनके नाम देखे अभी कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, सोनोरन, मोजावे और चिहुआहुआ, इन चारों में से ये जो मोजावे है
ये स्मॉलेस्ट है, ये अमेरिका का स्मॉलेस्ट नहीं है, किस में इन चारों में से अगर कंपैरिजन करें तो फिर स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये जो डेथ वैली है ये भी कहां पर है, मोजावे डेजर्ट में ही है। नेक्स्ट सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। देखो जब हम मैप बनाते हैं तो ये वाली जो जगह है ये आपको ध्यान रखनी है, कहां पर है ये, मैक्सिको में। तो ये मैक्सिको वाला पार्ट इतना, और ये वाला यूएस का, यानी ये यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर है। मोजावे डेजर्ट कहाँ, सॉरी सोनोरन कहाँ है, यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे। अभी तक जो दो डेजर्ट हमने पढ़े हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट और मोजावे डेजर्ट, वो कहां पर थे, यूएस में। बार बार रिवाइज करते रहा करो, मोजावे और ग्रेट बेसिन डेजर्ट ये कहां पर है, यूएस में। मोजावे कैसा है, हॉट डेजर्ट, और ग्रेट बेसिन कैसा है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, सोनोरन कैसा है, हॉट डेजर्ट है और मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर है, और ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का। लार्जेस्ट कौन सा है, सोनोरन, और इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन है, मोजावे। अब देखो एक चीज जो फैक्ट मैं आपको नहीं बता पाई थी, एक तो है सोनोरन डेजर्ट, ये सोनोरन डेजर्ट, और एक मोजावे डेजर्ट। ये जो मोजावे डेजर्ट है, ये डेजर्ट कब बनता है, ये जो वेस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्लीज के रेन शैडो जोन में है। रेन शैडो जोन आप समझते हैं क्या, अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता देती हूं। जैसे मान लो कि ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, हिली एरिया है, अब यहां से जो विंड्स हैं वो ऐसे टकराएंगी, जैसे ही इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, यहां पर ये वाली जो साइड है विंडवर्ड साइड, यहां पर बारिश होती है, और जो अपोजिट डायरेक्शन है ये वाला जो एरिया है ये रेन शैडो एरिया कहलाता है, क्योंकि यहां पर बारिश या तो होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है। जैसे हम अरावली को पढ़ते हैं ना, जैसे यहां पर ऐसे अरावली पढ़ते हैं तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो ऐसे पैरेलल निकल जाता है। ठीक है, पैरेलल निकलेगा तो बारिश नहीं होगी। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो आती है वो ऐसे टकराएगी, तो जो अरावली के ईस्ट वाला पार्ट है वहां पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में बारिश बहुत कम होती है या नहीं होती है। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है, रेन शैडो जोन है। क्या है, छाया वृष्टि, आई थिंक छाया वृष्टि बोलते हैं हिंदी में इसको, छाया वृष्टि क्षेत्र है ये वाला। तो ऐसे ही ये जो मोजावे डेजर्ट है ये वेस्टर्लीज के रेन शैडो जोन में आता है, और सोनोरन है ये ट्रेड विंड्स के शैडो जोन में आता है। वेस्टर्लीज वाला इजीली याद हो जाएगा, एम को जस्ट रोटेट करना है आपको, ऐसे है एम, इसको उल्टा कर दो, डब्ल्यू बन जाएगा, वेस्टर्लीज आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, ये मेंस में लिखने में काम आएंगे ऐसी चीजें कि ये किसके विंडवर्ड साइड में है, क्योंकि अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं ना आरएएस का, उसमें मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, उसमें सिर्फ मैच करवाने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ ले, अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं और आगे भी चांसेस कम है, लेकिन मेंस में हमारी हेल्प करेंगे ये। अगला डेजर्ट देख लेते हैं, ची हुआ डेजर्ट। देखो ये मैप में साथ में इसलिए डालती हूं ताकि आपके दिमाग में जो लोकेशन है वो छप जाए, बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगी कि हाँ ये उस साइड था। हालांकि ज्योग्राफी में ऐसे बोलते नहीं है, इस साइड, उस साइड, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं बोलना होता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से। तो अगर मान लो ची हुआ डेजर्ट आपसे पूछा जाए, एग्जाम में कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, तो आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि वेस्टर्न साइड में था। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो बाउंड्री है ये किसके बीच में है, यूएसए और मैक्सिको के बीच में। ये मैक्सिको है, यहां इधर यूएस, और दोनों के बॉर्डर एरिया में यहां पर ची हुआ डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है ये, हॉट डेजर्ट है, इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लेना, हॉट डेजर्ट है। ठीक है, यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पर है और सेकंड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है।
कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। फर्स्ट कौन सा है? ये भी आपको याद होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का, हॉट, ये भी वर्ड याद रखना है साथ में, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का सोनोरन, और सेकंड हॉट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है चिहुआहुआ। कल भी हमने देखा था कि चिहुआहुआ जो माइन है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिल्वर माइन है। मैंने साथ में ये भी बताया था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉपर माइन कौन सी है, आप एक बार उसको फिर से याद कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कॉपर माइन कहां पर है और उस कॉपर माइन का क्या नाम है। मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट डेजर्ट हम देखते हैं, यूमा डेजर्ट। कौन सा है? यूमा डेजर्ट। ये भी यहां पर, ये वाला जो एरिया है कैलिफोर्निया के आसपास का जो एरिया है, मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर, यूमा डेजर्ट। ये जगहें जो मैं है ज्यादा डिटेल में डाल देती हूँ पीपीटी में, ताकि आप खुद से डिटेल में पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ लें। बाकी इनको याद नहीं भी करेंगे ना कि एरिजोना में है, वेस्ट मैक्सिको में है, तो भी काम चल जाएगा। तो यूमा डेजर्ट कहां पर है? मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर है। और कैसा डेजर्ट है ये भी हॉट डेजर्ट है। एक्चुअली ये सोनोरन का ही पार्ट है, ठीक है, सोनोरन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है यूमा डेजर्ट। हॉट डेजर्ट है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लेना। नेक्स्ट है कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट। अब हमने इससे पहले कोलोराडो प्लेट्यू भी पढ़ा था, कोलोराडो स्नैक रिवर प्लेन्स भी पढ़े, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट। जो कोलोराडो प्लेट्यू है उसी का कुछ पार्ट है वो डेजर्ट वाला पार्ट है, यानी कि उसका कुछ भाग मरुस्थलीय है, इसलिए इसको कोलोराडो डेजर्ट, सॉरी कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट भी बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पर है? यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। अब देखो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, अभी हमने पढ़ा था यहां पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट पढ़ा था यहां पे, तो ये कोलोराडो रिवर है, ये वाला एरिया है। तो यहां से आप एक चीज कॉमन सेंस के जरिए कर सकते हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि ये हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है, तो ग्रेट बेसिन हमने पढ़ा, ग्रेट बेसिन कैसा था? कोल्ड। तो ये भी कैसा होना चाहिए? कोल्ड डेजर्ट है। तो आपको अभी तक 2 डेजर्ट हमने कोल्ड पढ़े हैं, बाकी सारे कैसे थे? हॉट डेजर्ट। कोल्ड कौन से हैं? एक तो कोलोराडो, नाम से भी लग रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ी COL ले लो और यहां से D उठा लो तो इसमें भी कोल्ड बन जाएगा, तो आपको याद रह जाएगा। और इसके पास में ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, तो ये दोनों कैसे हैं? कोल्ड डेजर्ट हैं। बाकी सोनोरन, चिहुआहुआ और मोजावे, ये तीनों कैसे हैं? एक यूमा, ये चारों कैसे हैं? हॉट डेजर्ट हैं। और कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट एंड ग्रेट बेसिन डेजर्ट कैसे हैं? कोल्ड हैं। तो इनको भी आप याद रखें। इसमें मैंने प्लेट्यू की लोकेशन दिखाई हुई है, यही इसी एरिया में डेजर्ट है, तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है व्योमिंग बेसिन डेजर्ट। ये कॉल डेजर्ट है, मैप मैंने बाद में डाला हुआ है, हमने पहले भी देखा था, लैरमी प्लेन्स देखे थे, साउथ सेंट्रल पार्ट में लैरमी प्लेन्स व्योमिंग में। तो व्योमिंग में ही ये डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ओकेनगन डेजर्ट या ओकानागन डेजर्ट, ये कहां पर है? ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, नॉर्दर्न वॉशिंगटन स्टेट्स ऑफ यूएस। मैप में ही देख लेते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वॉशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, मोंटाना, ये वाला जो एरिया है यहां पर है ये डेजर्ट। ओकेनगन डेजर्ट कहां पर है? यहां पर। और कैसा डेजर्ट है ये? कोल्ड डेजर्ट है। अभी हमने व्योमिंग डेजर्ट देखा,
देखो ये व्योमिंग स्टेट दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो इस मैप को जूम कर लीजिए, यहां पर व्योमिंग, तो ये व्योमिंग डेजर्ट है, और व्योमिंग भी कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। एक आप ये तरीका भी अपना सकते हैं कि जो नदर्न पार्ट है इसमें जो भी डेजर्ट्स हैं वो कैसे हैं, कोल्ड हैं, और सदर्न पार्ट है इसमें जो डेजर्ट्स हैं वो कैसे हैं, हॉट डेजर्ट हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन डेजर्ट्स को। देखो यहां पर ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, कैसा डेजर्ट है, कोल्ड। इसके अलावा हमने यहां पर कोलोराडो डेजर्ट देखा, वो भी कैसा है, कोल्ड। इसके अलावा यहां पर व्योमिंग, ये व्योमिंग वाला एरिया है, यहां पर हमने व्योमिंग डेजर्ट देखा, ये भी कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। फिर मोजावे डेजर्ट, देखो जोशुआ ट्री नेशनल पार्क भी दिखाया हुआ है यहाँ पर, हमने देखा ना अभी कि जो नागफनी का पौधा होता है वैसे ही थोड़ा उसी तरह कंटीला होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, इसके फ्लावर्स की वजह से ये अट्रैक्शन का कारण है, और ये कहां पर है, मोजावे डेजर्ट में मिलते हैं ये पेड़। फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा साउथ में आते हैं तो यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पर कौन सा डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट। ये कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। मोजावे कैसा है, हॉट डेजर्ट है। ग्रेट बेसिन कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। इसके साथ ही ची हुआ हुआ डेजर्ट, ये भी कैसा है, हॉट डेजर्ट है। कहां पर है, मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर है। इसके साथ ही हमने सोनोरन के यहां पर जो यूमा डेजर्ट देखा, यूमा डेजर्ट, ये कैसा, ये भी क्या है, सोनोरन का ही एक्सटेंशन है। थोड़ा सा एरिया वाइज ये यहां दिखाएंगे हम इसको, ये वाली जगह यूमा डेजर्ट कैसा है, ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, तो ये हम आज डेजर्ट्स देखे हैं हमने, और लास्ट जो क्लास थी उसमें प्लेन्स देखे थे, प्लेन्स हमने क्लास के स्टार्टिंग में रिवाइज कर लिए थे, और यहाँ पर ये डेजर्ट्स हैं। आप एक बार खुद से भी आप मैप लेके बैठे, एटलस अपने पास रखें, जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़े, मैप आपके पास हमेशा होना चाहिए। उसमें जो भी लोकेशंस आती हैं, जो भी जगहें आती हैं, एक बार आप उनको देख लें तो वो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, अब कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने बोला वॉशिंगटन, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे कंफ्यूजन होता है कि भाई वॉशिंगटन डीसी तो है, वेस्ट में है, होता है ना, तो ये वॉशिंगटन डीसी सिटी है, और ये वॉशिंगटन स्टेट है जो वेस्टर्न पार्ट में है, और वॉशिंगटन डीसी जो सिटी है ये यूएस के ईस्टर्न पार्ट में है। ये आपको याद रखना इसलिए जरूरी है। मैं इस मैप को नहीं भी दिखाती, आपको ब्लैंक मैप लेकर समझाती तो भी आप समझ जाते, बट ये मैं इसलिए दिखाती हूँ बार बार ताकि इन स्टेट्स के नाम आपको याद हो जाए। जैसे ये वॉशिंगटन है, ये इडाहो है, ये ऊटा स्टेट है, न्यू मैक्सिको है, एरिजोना, मिनेसोटा। तो ये इसलिए बताती हूं ताकि अभी ये लास्ट में एक टॉपिक आएगा हमारा इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें हम जगहों को याद करेंगे कि कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है, वो किस चीज के लिए फेमस है, तो फिर ये नाम आपको है ना एकदम नए ना लगे। जैसे टेक्सास है फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल्वानिया है, न्यूयॉर्क है, ऑन्टेरियो है, अल्बर्टा है, यूकोन है, तो ये बार बार रिपीट होंगे नाम, तो तब नए नहीं लगेंगे और आपको इजीली याद हो जाएंगे। इसलिए आप मैप हमेशा साथ में रखें, जगहों के नाम देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर आएगा ही आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। अब इसमें दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने बताया था इसलिए आया, हर किसी को पता है कि इंडस्ट्रियल रीजन से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, वो आपका सही होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में भी यूएस से सबसे ज्यादा, उसके बाद यूके, यूरोप के काफी आते हैं लेकिन यूके, जर्मनी, कभी कभी फ्रांस भी, और जापान, और कभी कभी चाइना।
मोस्टली इनसे पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि इन कंट्रीज के जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है उनको बहुत डिटेल में और एकदम ऐसे रट्टा लगा के याद कर लें, क्योंकि कोई भी जगह किसी चीज के लिए फेमस है उसमें कोई कंसेप्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, हमें याद करना ही होगा कि कौन सी सिटी किस चीज के लिए जानी जाती है। अब गुलाबी शहर है, गुलाबी शहर को पिंक शहर कहते हैं या पिंक सिटी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसका रीजन है, लेकिन ये हमें याद ही करना पड़ेगा। या फिर एक ये लॉजिक हो सकता है कि हम पिंक सिटी में घूमें और देखें कि वहां की बिल्डिंग्स का कलर पिंक है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये कौन से कलर का पिंक है। पिंक में भी अलग अलग शेड्स होते हैं ना, तो ये कौन सा शेड है। ठीक है, तो घूमना तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैप के थ्रू, ज्योग्राफी में आप डेली मैप के थ्रू किसी भी कंट्री की विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आप ये करते रहें और इनको रिवाइज जरूर कर लें। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें। थैंक यू।